जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, क्यों पाकिस्तान बना? इसीलिए कि मुसलमान वहां रहेंगे। अब हिंदू जाग गया है और इस देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम का नारा लगाएगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हिंदू जागरण मंच, आप ये समझिए मैं हिंदू हूँ, इसलिए हिंदुओं की बात रखता हूँ, बस इस पे आप भरोसा रखें। मतलब राजनीति से मतलब नहीं कोई? राजनीति बहुत अलग चीज है। आज हमारे देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक लोग हों, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, ये जानबूझकर ये हमें बांट रहे हैं, हमें तोड़ रहे हैं। उदाहरण देखिए आप, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मालदीव हो, इस समय मौजूदा समय में कश्मीर और पश्चिम बंगाल को अलग देश बनाने की साजिश हो रही है। आज उठा के आप इतिहास पढ़िए, केरल से 150 लोग ISIS में शामिल होते हैं, आतंकवादी होते हैं। इस देश का एक भी मुसलमान उनको आतंकवादी नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? अगर कोई मुसलमान होता है, कहते हैं मुसलमान आतंकवादी हैं, मैं नहीं होते, मैं ही मानता हूँ नहीं होते, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, यदि कोई आतंकवादी मरता है तो उसे ये लोग दफनाने क्यों जाते हैं? वहाँ पर ये उसके जनाजे पे कैसे पढ़ते हैं नमाज जनाजा पढ़ते हैं। आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो उसको आपने दफनाया क्यों? उस जो है चंगाई सभा को जो है पूरे जिला में आपने रोक लगवा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि आपके धर्म जागरण मंच जो भी है तो वो उनको करने नहीं दे रही। पूरे जिले में देखिए एक साजिश इसमें चल रही है, जो मैंने बताया, ये साजिश ये है कि कैसे हिंदू धर्म को धर्म के अंदर तोड़ा जाए। आज पूरे जिले में लगभग 250 चंगाई सभाएं चल रही थी। जिले के प्रशासन को इसकी जानकारी भी थी, लेकिन सब सो रहे थे। हिंदू जागरण मंच ने इस पर एक्शन लिया। आज पिपरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जेल जाता है, लगभग 70 चंगाई सभाएं बंद होती हैं। इसी तरह सरायकिल में चंगाई सभाएं हमने बंद कराई। हम लोगों ने कड़ाधाम में चंगाई सभाओं को बंद कराया। और पूरे जिले में लगभग 150 ऐसे लोग हैं जो चंगाई सभाएं अवैध रूप से पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कार्य करा रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हम लोगों ने। आज जिले में फिर भी इतना सब करने के बाद भी, इतना विरोध करने के बाद भी आज चंगाई सभाएं चल रही हैं। प्रशासन यदि इन चंगाई सभाओं को नहीं रोकेगा तो सड़क पर उतरकर इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मतलब बंद करने वाले नहीं हैं आप? नहीं, हौसला नहीं? हौसला क्यों कम होगा? हम धर्म और रक्षता वाले हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारे देश की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी। पब्लिक का कहना है कि हम अपने मन से जो है धर्मांतरण, अपना धर्म बदल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? क्या मतलब आम जनमानस अपने स्वेच्छा, कैसे स्वेच्छा से? धर्म जन्म के साथ आता है। धर्म बदलने का कौन सा रिवाज हो गया? ये धन लेके धर्म बदलेंगे? मतलब क्या प्रलोभन के द्वारा उनका पैसे देकर चंगाई सभाओं में आटा बांटा जाता है, गेहूं बांटा जाता है और पर डे के हिसाब 2-2, 400 रुपए दिए जाते हैं। क्या वो धर्म का काम कर रहे हैं क्या? अरे विदेशों से पैसा आता है, ईसाइयत का, इस्लामीकरण का पैसा आता है। आज गांव गली गली में जो ये बना रहे हैं चर्च, ये बना रहे हैं मस्जिदें, ये पैसा देश का थोड़ी है, विदेशों से आता है, इससे ये बना रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम अपने स्वेच्छा के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं, ना तो नियमतः अभी जो नियम है, अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो जिले का कलेक्टर आपका धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। अच्छा। जिले में एक भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं जारी है कि किसी ने ईसाइयत कबूल की है। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सिर्फ पैसे के लिए गए, ये इसको तो इन्होंने धंधा बना लिया धर्म का। तो आपका प्रयास, मतलब आपको प्रशासन से, शासन से सपोर्ट मिल रहा है बराबर? कैसा? नहीं, जिले के देखिए, जो प्रदेश की सरकार है उसने जरूर इस विषय में काम किया है, लेकिन जिले में कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इन सभाओं में इन्वॉल्व हैं, जो इन सभाओं से वो गाही करते हैं, पैसा महीनवारी लेते हैं इनको चलाने के नाम पे। उनके विरोध प्रशासन पे भी ये पैसा जाता है? बिल्कुल। थोड़े जो हल्का इंचार्ज, दरोगा, पुलिस वाले हैं, अगर उनके इशारे के बिना कहाँ ही काम हो सकता है? बहुत बड़ी बात है कि शासन प्रशासन को भी चंगाई सभा के द्वारा पैसा जाता है। और ये कौशाम्बी जनपद है, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं, उनका ये गृह जनपद है। तो कहीं न कहीं उनके गृह जनपद पे धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है और इसको कहीं न कहीं रोकने का काम हिंदू जागरण मंच कर रही है। बाकी और कौन से संगठन जो है? यहाँ कई हिंदूवादी संगठन हैं जो इस विषय पे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अब हिंदू जाग गया है और हिंदू अपनी बात रखने लगा है और अपने धर्म के लिए लड़ने लगा है। तो जब प्रशासन करे ना करे, सरकार करे ना करे, जब एक हिंदू इस विषय को लेकर खड़ा होगा तो ये जो विदेशियों की
जो साजिश है वो 100% नाकाम होगी और इस देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम का नारा लगाएगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लेकिन विपक्ष और भी अन्य पार्टियां हैं, जैसे और भी आप क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उनका कहना है कि धर्मांतरण का एक मुद्दा बना करके 2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी और इनके अन्य सहयोगी पार्टियां जो भी हैं, सहयोगी संगठन हैं, उनके माध्यम से 2024 का लोकसभा कहीं ना कहीं फतह करना चाहते हैं। देखिए, राजनीति करने वाले राजनीतिकरण करते हैं, हम तो राजनीति के लोग हैं नहीं। हम सिर्फ धर्म के लिए जीने वाले, धर्म के लिए मरने वाले हैं। ये राजनीति करने वालों को राजनीति की बात करने दीजिए। आप हमसे सिर्फ हमारे धर्म की बात करिए, हमारी बात करिए। ये सिर्फ राजनीति झूठों का दल, झूठों की बात करने वाले, ये इन्होंने ही तो ये जात पात धर्म के नाम पे जो वो चलाया है। नहीं तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, क्यों पाकिस्तान बना? इसीलिए कि मुसलमान वहाँ रहेंगे। तो ये राजनीति ने तो यहाँ रखा है। नहीं आप पाकिस्तान को ना अलग करते, एक में रखते ना, बड़ा भारत होता। तो तोड़ के आपने अलग के भी किया और उनको रहने भी दिया, यही तो राजनीति थी। तो ये कहीं कि आप जितना भी अपने जिले, ये आपके जिले में कौशाम्बी में धर्मांतरण हो रहा है, तो आपने अब तक कितने लोगों को घर वापसी कराया, कितने लोगों को ये बंद कराया, कितनी सभाएं आपने बैन करवाई, कितने जिलों तक आप पहुँचे? कौशाम्बी जिले में अकेले हम लोगों ने काम किया है। हजारों ऐसे लोग हैं जो इन चंगाई सभाओं में जाते थे और वह अब इन चंगाई सभाओं में नहीं जाते हैं और इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और गांव-गांव में हिंदुओं को समझा रहे हैं ये साजिश करता जो हैं, ये हमको तोड़ने, हमको खत्म करने की साजिश मन में मनसा लेके आए हैं। मतलब कहने के आप उन सभी का पर्दाफाश करने का काम, बिल्कुल बिल्कुल जागरूक करने का भी काम, बिल्कुल 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 तो आपको सफलता प्राप्त हो रही है? बिल्कुल मिल रही है। जब आप कर्म करेंगे, कर्म को 100% आज नहीं तो कल कर्म को सफलता मिलती है। हम कर्म कर रहे हैं अपना, सफलता धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन जो भी सफलता मिल रही है वो कारगर और सही दिशा मिल रही है।